पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। आपको बता दें कि तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर गाज गिरी है। 2 अन्य आईपीएस पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। भारी पेनाल्टी लगाने जा रही है जांच कमेटी। अधिकारियों पर अनुशासिक एक्शन की तैयारी। तो मामले में कुछ अफसरों से पूछताछ भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, उसी को लेकर के अब कई अफसरों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, उसी से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, भारी पेनाल्टी लगाने जा रही है जांच कमेटी। 2 अन्य आईपीएस पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी। अधिकारियों पर अनुशासिक एक्शन की तैयारी। मामले में कुछ अफसरों से अब पूछताछ भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, इसमें कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिन पर अब गाज गिरने जा रही है। बड़ी कार्रवाई इन पर होने जा रही है। बिल्कुल आयुषी, चुनाव का दौर था उस वक्त। पंजाब विधानसभा चुनाव जब थे पंजाब में पिछले साल की अगर बात करें 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अवरुद्ध किया गया था। और फिरोजपुर वो एरिया है जो आतंकवाद से ग्रसित रहा है और उसमें कई आतंकवादी गतिविधियां उस इलाके में हमेशा ही देखने को मिलती है। ऐसे में उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से काफिले को अवरुद्ध किया गया और 20 मिनट तक वहां पर काफिला रुका रहा, यही वजह थी कि जो सुरक्षा में भारी चूक हुई और उस वक्त हंगामा भी हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया था और उनकी रिपोर्ट में भी पुलिस अफसर और यहां तक कि जो उस दौरान के मुख्य सचिव रहे थे पंजाब के अनिरुद्ध तिवारी, उन पर भी कहा गया था कि वो भी दोषी हैं इस मामले में। हालांकि जो पंजाब सरकार की तरफ से अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त हमारे पास भी जो लेटर इस वक्त मौजूद है, उसमें उस वक्त के डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर गाज गिरी है, उन पर दंडित कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और इसके अलावा फिरोजपुर रेंज के जो डीआईजी हैं इंद्रबीर सिंह, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उस दौरान जो फिरोजपुर के एसएसपी रहे थे हरमनदीप सिंह, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों पुलिस अफसरों की अगर बात करें, मुख्य तौर से दोषी माने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है। लेकिन उस दौरान अगर बात करें, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी। उनकी तरफ से उस वक्त लगातार बयान भी दिया गया था क्योंकि चुनावी दौर था, चुनावी माहौल था। उस दौरान उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है एन वक्त पर डाइवर्ट किया गया था। तो ऐसे में राजनीति भी उस वक्त अपने चरम पर हुई थी। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा मान सरकार से नाराजगी भी जाहिर की कि दोषियों पर कार्रवाई में देरी क्यों की गई है। ऐसे में अब अंतरिम रिपोर्ट जो मांगी गई थी वो सौंपी गई है। उसमें इस बात का जिक्र है उस दौरान के डीजीपी, उस दौरान के फिरोजपुर रेंज के डीआईजी और एसएसपी के ऊपर गाज गिरेगी और दंडित कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो और अफसर भी हैं जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, तो ऐसे में हालांकि उस दौरान चन्नी सरकार ने इसे माना नहीं था, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा मान सरकार है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, बल्कि पूरे देश के हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उस सरकार की जिम्मेदारी है जिस सरकार में वो, जिस राज्य में वो जाते हैं। तो ऐसे में हालांकि जो मान सरकार है वो ये भी कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस सरकार की तरफ से भारी चूक यहां पर की गई थी और जो भी बनती कार्रवाई है वो होगी। और ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई इन अफसरों पर की जाती है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए, कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें कुछ अफसरों के भी नाम सामने आए थे। और कौन कौन से अफसर के नाम अभी सामने आ रहे हैं?
बिल्कुल देखिए आयुषी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी किया गया था, उनकी तरफ से करीब 6 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी। लेकिन मान सरकार की अगर कारगुजारी की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है कि जो भी दोषी अफसर हैं उन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो ऐसे में तत्काल रिपोर्ट भी मांगी गई थी और मुख्य सचिव की तरफ से रिपोर्ट भी सौंपी गई है और उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है कि अंतरिम रिपोर्ट है और जो भी बनती कार्रवाई होगी उन पर की जाएगी। और फिलहाल जो नाम है एक उस दौरान के पूर्व डीजीपी, डीआईजी और उस वक्त के जो डीजीपी रहे उन पर और उस वक्त के फिरोजपुर रेंज के डीआईजी और एसएसपी पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं या वहां पर जो एसपी रैंक के जो पुलिस अफसर लगाए गए थे या अधिकारी जिनकी वहां पर ड्यूटी थी, उन सबसे यहां पर पूछताछ की जा रही है, चाहे डीसी भी हो, क्योंकि सभी की वहां पर ड्यूटी थी और कहीं ना कहीं सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का विषय है और राज्य की जिम्मेदारी भी थी, जिस दायित्व से वो भागते हुए नजर आए। और यही वजह है कि राजनीति भी चरम पर हुई। बहरहाल मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी का गठन किया। रिपोर्ट भी कमेटी की जो है सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। लेकिन मान सरकार को लेकर इसलिए सवाल खड़े किए गए कि उनकी तरफ से कार्रवाई में देरी क्यों की गई। और ऐसे में अब जो है मान सरकार बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और देखना भी होगा कि क्या कुछ दंडित कार्रवाई इन पर की जाती है जिन अफसरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल उषा, देखिए भारी पेनल्टी भी लगाने जा रही है जांच कमेटी, जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।